रोहित जी नाराज तो नहीं है आपकी, बहुत लेट हो गए? नहीं देखिए, इस बात से खुश हैं आपकी? जब विपक्ष के मैं नेताओं सवाल को तो पूछूं सुनते पहले हैं। आपसे रोहित जी, एक सेकंड आप बोलिए। हाँ। आप इस बात से नाराज हैं कि लेट से आ रहा हूं आपके पास, या इस बात से खुश हैं कि चलो जो लोग कल तक एजेंडा सेट कर रहे थे कि एसआईआर जो है वो वोट काटने का सिस्टम है, सारा प्रक्रिया है वो, और वो लोग भी अब कह रहे हैं कि घूम घूम करके भी एसआईआर करा लो? देखिए, जब हम विपक्षी नेताओं को सुनते हैं तो हमको ये सुकून मिलता है कि ये जनता के सामने स्वयं एक्सपोज हो रहे हैं। ये स्वघोषित एक्सपोज नेता हैं। स्थिति ये है कि जब आप कोई अच्छा काम करने चलते हो तो सबसे पहले तो ये हंसना शुरू कर देते हैं कि लीजिए साहब अब एसआईआर करेंगे। कैसे ऐसा संभव है कि 30 दिन के अंदर एसआईआर संभव हो जाएगी? तो पहले हंसना शुरू किया। जब एसआईआर इनको दिखा कि साहब होने लग गई है, जनता ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो विरोध शुरू किया इन्होंने। अब जब इनको दिखाई पड़ गया कि साहब एसआईआर हो भी गई, एसआईआर का फायदा भी इनको मिला, क्योंकि जो 27 लाख वोटरों की बात हो रही है वोट कटने की, जिन 20 सीटों पे कटा उसमें से 13 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीती है। तो एसआईआर का सीधे सीधे फायदा विपक्ष को मिला। तब अब ये समर्थन करना शुरू कर चुके हैं। तो स्थिति देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता एआईएमआईएम के लिए बैटिंग करते हैं, अपने नेता के लिए कुछ बोलने के लिए इनके पास है नहीं। और एएमआईएम के प्रवक्ता जो डेटा देते हैं वो खुद कंफ्यूज रहते हैं कि हमें बोलना क्या है। खान साहब को तो मैं क्या करूं, मेरे बड़े भाई हैं। खान साहब अभी जो है समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए तो वो खुद ही कंफ्यूज हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही निष्पक्ष रहते थे, सेकुलर नेता थे। अब उनको कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करने के लिए कहा गया समाजवादी पार्टी द्वारा, तो अभी कंफ्यूज रहते हैं। तो स्थिति ये है कि अभी इन्होंने कहा मुस्लिम महिलाओं का वोट कटता है। भाई साहब, मुस्लिम महिलाओं ने वोट देना एनडीए को शुरू कर दिया है। जाके देखो तो पहले जो आपके अत्याचार थे, उन अत्याचारों के से दुखी होके जो 3 तलाक का न्याय दिया है मुस्लिम महिलाओं को, ये जो उंगली हिला रहे हो, जो गर्दन हिला रहे हो ना, यही सच्चाई है आपकी कि मुस्लिम महिलाओं ने आज एनडीए को वोट देना शुरू कर दिया है। और आपको लगता है उनका वोट कट गया है? तमीज से बात करो। समाजवादी पार्टी के समर्थन में तुम्हारी पार्टी सरकार में आई है, इतना भी अरे नहीं है। खान साहब, कम आप तो मत बोलो, आपको तो इतिहास पता है। समाजवादी पार्टी की नींव हमारी पार्टी में रखी गई थी। अरे खान साहब, कम से कम आपको तो सच्चाई पता है। अरे मायावती जी के साथ, जिनके साथ आप रहे थे, उनका चीरहरण करने वाली समाजवादी पार्टी को आपने तुम्हारी सच्चाई भी मुझे अरे पता आपको है। तो कम से कम शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे खिलाफ बोलना पड़ेगा जिसने आपको खड़ा किया, जिसने आपको पहचान दी, आपने आज समाजवादी पार्टी का हाथ पकड़ लिया, और मायावती जी का चीरहरण भूल गए। अब आपके खिलाफ मुद्दे पर रहिए रोहित जी खान साहब मुद्दे पर रहिए। एक सेकंड, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, बीजेपी, कांग्रेस, नहीं मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए ना, मुद्दे पर रहिए, एसआईआर पर रहिए, नहीं होते एसआईआर पर रहिए। समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी की पार्टी है। एसआईआर पर रहिए। आप फिट नहीं होते, आपसे गुंडाई नहीं हो पाएगी खान साहब। बहुत ज्यादा दिन नहीं रह पाओगे समाजवादी पार्टी में। नहीं हो तुम प्रवक्ता नहीं हो। अरे खान साहब हमारी लिस्ट लेके बैठे रहते हैं। अपनी लिस्ट देख लो कि कभी ज्वाइन भी कराया है कि नहीं कराया आपको। हाँ, तुम्हारी लिस्ट लेके पर्सनल मत होइए प्लीज, पर्सनल मत होइए। रोहित जी आप इतने सीजन और सीनियर प्रवक्ता हैं। खान साहब, आपको तो मैं वर्षों से जानता हूँ, आप लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे टीवी पर बैठकर तो कैसे होगा? इस तरह से बात करेंगे तो कैसे होगा? फर्जी नेता नहीं, रुक जाइए प्लीज, कभी मायावती का पक्ष रखेंगे, कभी अखिलेश मुद्दे पर रहिए ना। रोहित जी मुद्दे पर रहिए। का चुनाव लड़ा हूं, तुम्हें सभासदी का चुनाव लड़कर दिखा दो। तुम्हारा फर्जी नेता तुम हो, तुम्हारा पूरी पार्टी फर्जी है। 2 बार एमएलए का चुनाव लड़ा हूं, अब लड़कर तुम दिखा दो। 2 बार हारे हो, 2 बार जमानत जब्त हुई है। लूंगा मैं, 2 बार हारे हो, 2 बार जमानत जब्त हुई है। और अब कभी बीएसपी में, कभी समाजवादी पार्टी में कुंडी खटखटाने का काम कर रहे हो। 2000 से खान साहब, इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। खान साहब, मुसलमानों के हक में बात करो, ध्रुवीकरण करो। आप एक अच्छे मुसलमान हो। दानिश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का वोट कट रहा है। आ रहा हूं के शर्मा जी, रुक जाइए थोड़ा सा सर प्लीज। आप लोगों का ऑडियो में डाउन करा रहा हूं क्योंकि आप लोग पर्सनल हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। मैं नहीं चाहता हूं कि डिबेट में कोई पर्सनल हो। डिबेट जिस मुद्दे पर है उस मुद्दे पर आप लोग रहेंगे तो उस पर बात होगी। अगर नहीं रहना चाहते हैं मुद्दे पर, अगर पर्सनल होना चाहते तो सर एक दूसरे का नंबर आप लोगों के पास होगा, एक दूसरे को फोन करके आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन डिबेट में मत कीजिए सर, टाइम भी खराब होता है और दर्शकों को कुछ मिलता भी नहीं है। रोहित जी, आप 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए कि क्या ये एक एजेंडा ढह गया, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी या फिर विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो झंडा लेकर अब एसआईआर के लिए निकल गए? देखिए, वेस्ट बंगाल में चुनाव के रिजल्ट के बाद
पूरे के पूरे विपक्ष को समझ में आ गया है कि जो सही है उसको सही कहना पड़ेगा। इसीलिए अवैसीउद्दीन ओवैसी साहब निकल चुके हैं ये कहते हुए कि अब आपको वोट अपना एसआईआर करवाना चाहिए, क्योंकि उनको भी पता है कि एसआईआर एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग द्वारा लाई गई है, ताकि फर्जी वोटरों को हटाया जाए और जिनके नाम नहीं जुड़े हुए हैं उनको जोड़ा जाए। और ये आज दिखाई पड़ रहा है, रोडों पे दिखाई पड़ रहा है, कहीं ना कहीं हर नेता चाहता है कि एसआईआर हो, वोटर शुद्धिकरण हो, क्योंकि जो मृतक हैं उनके नाम पे वोट पड़े जाते थे, जो हमारे देश के नागरिक ही नहीं है उनके नाम जुड़े हुए थे वोटर लिस्ट के अंदर। और ये आज देश के हर नेता को दिखाई पड़ रहा है, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको पता है कि दानिश अजीज, उसके बाद के शर्मा जी, रुक जाइए। दानिश अजीज, देखिए ये रोहित अग्रवाल जी जो बात बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा बात बोल रहे हैं। ये अपने एनडीए को एकदम साफ सुथरा वॉशिंग मशीन वाला एनडीए बताकर यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, उनको करना भी चाहिए, क्योंकि उनको हिस्सेदारी मिल रही है चोरी की। खैर वो उनका व्यक्तिगत विचार है। किस चीज की हिस्सेदारी मिल रही है? लेकिन अच्छा, तो आप राजनीतिक दल काहे के लिए खोल के बैठे हो? धर्मशाला बैठने के लिए खोल के बैठे हो? नहीं, राजनीतिक दल काहे के लिए खोल के बैठे हो तुम? तुम्हें काहे की हिस्सेदारी मिल रही है? तुम्हें काहे की हिस्सेदारी मिल रही है तो बता दो। तुम क्या लूटने के लिए राजनीतिक दल खोल के बैठे हो कि तुम सत्ता में आओगे तो लूटोगे देश को? तुमको क्या दुख है? सत्ता में आओगे तो लूटने का काम करोगे देश को? ये तुम्हारी नीयत है, ये तुम्हारी पार्टी की नीयत है कि सत्ता में आओगे तो लूटने का काम करोगे तुम। अरे भाई रुक जाइए, आप लोग एक दूसरे को चोर चोर कह के मुद्दे को डिरेल कर रहे हैं। दानिश जी आप जा रहे थे, दानिश जी आप लोग कह रहे थे कि आरजेडी हमारे साथ गठबंधन कर लें, तो हिस्सेदारी लेने के लिए तो जा रहे थे ना। आरएलडी का कोई वजूद है सर? आरजेडी की बात कर रहा हूं मैं। आरजेडी बिहार चुनाव में आप लोग कह रहे थे ना कि तेजस्वी यादव हम लोगों को अपना बना लें, गठबंधन कर लें। तो नहीं किया, आप पर विश्वास नहीं है ना दानिश जी। लेकिन आप लोगों का विश्वास अगर एसआईआर पर है तो फिर अभी तक आप लोग झूठ क्यों फैलाते रहे कि एसआईआर जो है फर्जी है, एनआरसी है? मैं जो तुम्हारी पार्टी सुन लीजिए 10 सेकंड। धर्म के लिए काम करते हो। नहीं 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 नहीं, आप रोहित जी आप तो बोलिए ही मत। देखिए आप तुरंत धर्म, जाति, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिसकी पार्टी के नाम में ही धर्म का नाम हो, वो क्या हमसे बहस करेगा? आज देश एक सेकुलर देश है और सिर्फ एक धर्म के लिए काम करते हो। क्या बोलोगे गाजियाबाद के अंदर जो सूर्या की हत्या हुई उस पर बोलोगे? गाजियाबाद में सूर्या की हत्या उस पे बोलोगे कि मुंह चिपक जाएगा उस पे? अरे मुंह चिपक जाता है सूर्या की हत्या पे ना तुम्हारा, क्योंकि हिंदू की हत्या हुई है। अरे दिन रात खाली धर्म के नाम पे राजनीति करना, हिंदू मुसलमान करना, देश में विभाजन करना, ये तो तुम्हारी नीयत है, ये तो तुम्हारा काम है। सिर्फ और सिर्फ दानिश जी मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। रोहित जी रुक जाइए, रोहित जी रुक जाइए, रोहित जी रुकिए, रोहित जी रुकिए, रुकिए रुकिए, अब जबरदस्ती रोकना पड़ेगा मुझे आप लोगों को। रोहित जी रुक जाइए प्लीज, रोहित अग्रवाल जी रुक जाइए प्लीज। दानिश जी मैंने आपको पूछा कि भाई आप लोगों का एजेंडा फेल हो गया, इसीलिए झंडा लेकर आप लोग चल रहे हैं। अब तो बता दीजिए कम से कम कि एसआईआर जो है वो प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है वो। प्रक्रिया एसआईआर के प्रक्रिया के लिए हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब डोर टू डोर रोड पे इसलिए उतरकर काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कल तक तो कह रहे थे एसआईआर चोरी है। क्योंकि ये लोग एसआईआर के माध्यम से एनआरसी को चोर दरवाजे से घुसाने की कोशिश कर रहे हैं।